So the question here is the energy band diagram and electron density profile as Nx in a semiconductor are shown in the figure full stop. Assume that Nx is equal to 10 to the power 15 e raised to q alpha x by kt per centimeter cube with alpha is equal to 0.1 volt per centimeter and x expressed in centimeter full stop. Given kt by q is equal to 0.026 volt, dn is equal to 36 centimeter square per second and d by mu is equal to kt by q. The electron current density in ampere per centimeter square at x is equal to 0 is fill in the blanks full stop. Option A minus 4.4 into 10 raised to minus 2. Option B minus 2.2 into 10 raised to minus 2. Option C 0. Option D 2.2 into 10 raised to minus 2. और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में इन सेट 2 फॉर 2 मार्क्स. सो यहाँ पर पहले थोड़ा हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं. तो यहाँ पे दिया कि एनर्जी बैंड डायग्राम. सो दिस इज द एनर्जी बैंड डायग्राम और इसके हेल्प से आगे हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस एनर्जी बैंड डायग्राम के हेल्प से. दूसरा दिया कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोफाइल एज Nx और उसका इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है. तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोफाइल के इक्वेशन को देखेंगे. सो एट गिवन टेम्परेचर दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोफाइल इज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस. मतलब कि जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस चेंज होते जाएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस हमारा बढ़ते जाएगा, पोजीशन बढ़ते जाएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी भी हमारा बढ़ते जाएगा. और इसका लॉगरिथमिक प्लॉट यहाँ पे इस फिगर में इस ग्राफ में दिया हुआ है. तो जैसे जैसे x के वैल्यू बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर ये nx के वैल्यू बढ़ते जाएंगे. ये दिखाता है कि दिस इज द सिचुएशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डोप्ड सेमीकंडक्टर. क्योंकि यूनिफॉर्मली डोप्ड सेमीकंडक्टर में विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन एज ए एक्स उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होना चाहिए. लेकिन यहाँ पर ये जो डोपिंग प्रोफाइल है ये फंक्शन है x का, तो इसलिए x बढ़ेगा. तो एज पर द इक्वेशन हमारा nx भी बढ़ते जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का टर्म है q अल्फा x बाई के टी और यहाँ पे दिया हुआ है के टी बाई क्यू इज इक्वल टू 0.026 वोल्ट और अल्फा का भी वैल्यू दिया हुआ है. सो अल्फा और के टी बाई क्यू के वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जैसे जैसे x बढ़ते जाएगा वैसे वैसे एक्सपोनेंशियल का टर्म बढ़ते जाएगा और nx बढ़ते जाएगा. इससे क्या इंडिकेट हो रहा है? ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग है और हम लोग जानते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग में कंसंट्रेशन हर एक पॉइंट का सेम नहीं होता है. तो यहाँ पर जो चार्ज कैरियर है एज ए इलेक्ट्रॉन वो हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज करेगा. इन दिस फिगर, इन दिस ग्राफ इट इज शोइंग दैट दिस इलेक्ट्रॉन विल डिफ्यूज इन दिस डायरेक्शन, मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड में. और इसके कारण जो डिफ्यूजन करंट हमको मिलेगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा. सो जे इन डिफ्यूजन विल डायरेक्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड. तो इस डिफ्यूजन के कारण चार्ज कैरियर हमारा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज होता है और उसके कारण हमको डिफ्यूजन करंट मिलता है. तो चार्ज कैरियर जो डिफ्यूज होता है फिर वहाँ पर चार्ज के सेपरेशन के कारण हमको उस सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है जिसका अमाउंट हम लोग इस ये एनर्जी बैंड डायग्राम से फाइंड आउट कर सकते हैं. सो एज वी नो दैट the relationship between electric field and the energy level it is given here as a Ex. E is the electric field which is the function of distance here is equal to 1 by q into dE by Ex, dE by dx. So E क्या है यहाँ पर? E हमारा ये एनर्जी लेवल है और ये E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है. सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस एनर्जी लेवल. तो यहाँ पर इस फिगर में इस एनर्जी बैंड डायग्राम में हमको dE बाई dx का वैल्यू दिया हुआ है एज ए स्लोप क्योंकि यहाँ पर ये E है ये x है. सो यहाँ पर ये लाइन जो है हमारा ये हमारा स्लोप दे रहा है एज ए -0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेंटीमीटर. तो यहाँ पर हम लोग इस इक्वेशन नंबर 1 में इस स्लोप के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो 1 बाई क्यू इंटू -0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेंटीमीटर. और जैसे कि हम लोग जानते हैं E और Q इंटरचेंजेबली सेम होता है तो यहाँ पर Q और E हमारा एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा. तो यहाँ पर हमको इस एनर्जी बैंड डायग्राम से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया -0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर. तो हम लोग जानते हैं कि ड्रिफ्ट करंट हमको मिलेगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिला है. सो जे एन ड्रिफ्ट एज वी नो डैट क्यू एन म्यू एन इंटू ई. सो यहाँ पर क्यू एन क्या है? तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है
और जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि ये n हमारा x का फंक्शन है, मतलब कि डिस्टेंस के साथ ये हमारा चेंज हो रहा है, तो इसीलिए n के जगह पे हम लोग nx भी लिख सकते हैं। और म्यू n क्या है, मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हम लोग इस रिलेशनशिप को यूज़ करके, जैसे कि हम लोग जानते हैं d बाई म्यू इज इक्वल टू के टी बाई क्यू। के टी बाई क्यू हमारा क्या होता है, वी टी होता है, थर्मल इक्विवेलेंट वोल्टेज, और उसका वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 0.026 वोल्ट, और डी एन यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ से मोबिलिटी हम लोग निकाल सकते हैं। सो दैट म्यू इज म्यू एन इंटू ई। अब यहाँ पर हम लोग इसको फिर से एन एक्स के वैल्यू को यहाँ से इस इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो मिलेगा q इंटू 10⁻15 एक्सपोनेंशियल q अल्फा x बाई के टी, और ये म्यू एन को लिख सकते हैं हम लोग डी एन बाई वी टी फॉर द इलेक्ट्रॉन। और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर हमको मिला है फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 1 एज ए -0.1, और ये करेंट डेंसिटी है, ड्रिफ्ट करेंट डेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन, तो इसका यूनिट होगा एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो लेट्स से दिस एज ए इक्वेशन नंबर 2। और जैसा कि हमने यहाँ पर बताया कि ये हमारा डोपिंग प्रोफाइल है, तो इसके कारण हमारा डिफ्यूजन हो रहा है, तो हमको डिफ्यूजन करंट भी निकालना है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमको यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी निकालना है। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट होगा, ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन। तो ड्रिफ्ट का तो हमने निकाल लिया, अब हम लोग यहाँ पर डिफ्यूजन फाइंड आउट करेंगे। सो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जे एन डिफ्यूजन का इक्वेशन क्या होता है, जे एन डिफ्यूजन इज इक्वल टू क्यू इंटू डी एन बाई डी एक्स। ये डी एन बाई डी एक्स क्या है, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं डी एन एक्स बाई डी एक्स, और यहाँ पर हमारा एन एक्स दिया हुआ है, सो दिस एन एक्स इज इक्वल टू 10⁻15 एक्सपोनेंशियल क्यू अल्फा एक्स बाई के टी। और जब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा डी एन एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10⁻15 क्यू अल्फा बाई के टी इंटू एक्सपोनेंशियल क्यू अल्फा एक्स बाई के टी। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको रीअरेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं के टी बाई क्यू इज इक्वल टू वी टी होता है, तो इसको लिख सकते हैं अल्फा बाई वी टी एक्सपोनेंशियल क्यू अल्फा एक्स बाई के टी। अब यहाँ से डी एन एक्स बाई डी एक्स को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमको क्या मिलेगा, q इंटू डी एन बाई वी टी इंटू 10⁻15 एक्सपोनेंशियल q अल्फा एक्स बाई के टी, और ये अल्फ़ा हमको यहाँ पर मिला। सो यहाँ से अल्फ़ा हमारा दिया हुआ है 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे अल्फ़ा का वैल्यू, तो हमको पूरा मिल जाएगा q डी एन बाई वी टी इंटू 10⁻15 एक्सपोनेंशियल q अल्फ़ा एक्स बाई के टी इंटू 0.1। और जैसे कि ये भी हमारा करेंट डेंसिटी है, तो इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट्स से दिस एज ए इक्वेशन नंबर 4। अब आप इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 4 को क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे तो हर एक टर्म आपको सेम मिलेगा। यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, यहाँ भी डी एन बाई वी टी है, यहाँ भी डी एन बाई वी टी है, इसमें भी 10⁻15 है, यहाँ भी 10⁻15 है, इसमें भी एक्सपोनेंशियल का टर्म है, इसमें भी एक्सपोनेंशियल का टर्म। चेंज सिर्फ एक चीज़ का है कि यहाँ पर हमारा -0.1 है और इसमें 0.1 है, बस एक ही चीज़ का चेंज है। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर जे एन ड्रिफ्ट इज इक्वल टू माइनस ऑफ जे एन डिफ्यूज़न। अगर हम लोग ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को यूज़ करेंगे तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर इन दिस सिचुएशन there are two current component due to the electron. One is called Jn drift plus Jn diffusion. तो यहाँ पर Jn drift के जगह पे आप डालेंगे माइनस ऑफ Jn diffusion, या फिर ऐसा बोल सकते हैं Jn drift, इस टर्म को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और राइट साइड में हमको जीरो मिल जाएगा। सो दिस Jn मतलब टोटल करेंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Jn drift plus Jn diffusion. We got it here as a 0. So that this is matching with option C. अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमें एक चीज़ और जानना है कि यहाँ पर हमें क्या जानना है कि ये जीरो क्या इंडिकेट कर रहा है, इस जीरो का क्या सिग्निफिकेंस है कि जब सेमीकंडक्टर हमारा नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड है तो उस समय में हमारा चार्ज कैरियर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव होगा, उसके कारण हमको डिफ्यूजन करंट मिलेगा और उस डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होने के कारण उसके अंदर ड्रिफ्ट करंट भी फ्लो होगा। सो वो ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट बोथ विल बी अपोजिट टू ईच अदर। इन दिस सिचुएशन
जे इन डिफ्यूजन का डायरेक्शन है हमारा, ये जे इन डिफ्यूजन का डायरेक्शन है राइट टू लेफ्ट, तो इसमें जे इन ड्रिफ्ट का डायरेक्शन हो जाएगा हमारा लेफ्ट टू राइट। एंड एट एनी पॉइंट ऑफ एक्स फॉर द सेमी कंडक्टर, एट एनी पॉइंट ऑफ एक्स, मान लीजिए कि ये हमारा सेमी कंडक्टर है having the length of this x, this is here x is equal to 0, this is x is equal to L. So at any point of x for this n type of semiconductor, their total current must be 0 if external voltage is not applied, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो ड्रिफ्ट करंट हमको मिल रहा है लेफ्ट टू राइट, और जो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग के कारण जो डिफ्यूजन करंट मिल रहा है राइट टू लेफ्ट, both is cancelling to each other at every point, so that is the reason their total current due to the electron is 0। ये इसका सिग्निफिकेंस था। तो अगर आप इस तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ करके फिर क्वेश्चन को बनाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन में आप बिना कैलकुलेशन के आसानी से ये बता सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर पता होता तो इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर ये हमें प्रोसेस पता है कि डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट अपोजिट टू ईच अदर होता है, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाइड नहीं है, तो इस समय में जब ये इक्विलिब्रियम में आएगा सेमीकंडक्टर तो हमें ज़ीरो करंट मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एंड बाय दिस वे दिस इज द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन।